नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। चोरी के 2 मामलों का उद्भेदन, 3 आरोपी गिरफ्तार। लू से बचाव को लेकर जिला पदाधिकारी ने जारी किया अलर्ट। दस्तक अभियान में जुटी आशा कार्यकर्ता। और नदी की बीच धारा में फंस गई ट्रैक्टर तथा कंपाइन मशीन। एसओ की निगरानी में बांटा गया गैस का सिलेंडर। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। चोरी के 2 अलग अलग मामलों का पुलिस ने उद्भेदन किया है। इसमें 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और बहुत सारे चोरी के सामान भी बरामद किए गए हैं। पहली कार्रवाई मोइल थाना की पुलिस के द्वारा की गई है। यहाँ चोरी के एक घटना का सफल अनावरण करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। चोरी का एक ट्रैक्टर और ट्रॉली तथा 2 खाली गैस सिलेंडर, रेगुलेटर, गैस पाइप, गैस चूल्हा, एक घरेलू मोटर पंप, 1 बोरी गेहूं, 2 जोड़ी पायल, मंदिर की दान पेटी और मोटरसाइकिल को पुलिस ने जब्त किया है। इसमें जिन 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है उनमें एक आरोपी अभिषेक यादव उर्फ दुर्गेश पुत्र सुरेंद्र यादव और दूसरा सतीश यादव उर्फ अभय पुत्र सुरेंद्र यादव, यानी दोनों सगे भाई हैं और ये दोनों मोइल थाना क्षेत्र के ही नरियाओं के रहने वाले बताए जा रहे हैं। प्राप्त जानकारी अनुसार ग्राम भटौली के दक्षिण पुलिया के पास से इनको गिरफ्तार किया गया। तो वही अभियुक्त सत्यम यादव पुत्र जयप्रकाश यादव, यह भाटपा रानी के जीरासों का रहने वाला है। यह अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है और इन आरोपियों के पास से मिले चोरी के सामान को भी लेकर आवश्यक जांच पड़ताल और अनुसंधान किया जा रहा है। दूसरी कार्रवाई बनकटा पुलिस ने की। यहाँ भी चोरी के एक मामले का उद्भेदन कर चोरी के 3,525 रुपए और अन्य सामान पुलिस ने जब्त किया। इस मामले में नामजद अभियुक्त मनीष सिंह पुत्र मनोज सिंह, जो अहिरौली बघेल थाना बनकटा का निवासी है, इसे मुखबिर की सूचना पर जोगी बीर बाबा बरगद के पेड़ के पास से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही एक तोड़ा गया सीसीटीवी कैमरा और 96 पैकेट विभिन्न कंपनियों के बिस्किट इत्यादि भी पुलिस ने आरोपी के पास से जब्त किए हैं। जिला पदाधिकारी दिव्या मित्तल ने संभावित लू यानी हीट वेव के खतरे को देखते हुए जनपद स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया है, जिसमें हीट वेव और अग्निकांड की घटनाओं से जन हानि को रोकना सर्वोच्च प्राथमिकता बताई गई है। सभी विभाग को निर्देश दिया गया कि आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए समयबद्ध एवं प्रभावी कार्य योजना लागू करें। उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशों के क्रम में भी जनपद, तहसील, विकास खंड एवं नगर निकाय स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करते हुए जिम्मेदारियां भी तय की हैं और जनता से भी अपील की गई है कि आने वाले गर्मी में सतर्कता बरतें, बेवजह घर से बाहर न निकलें और बच्चों पर, बुजुर्गों पर विशेष ख्याल रखें। साथ ही दिन में इधर उधर आग जलाने अथवा अन्य ऐसा कोई लापरवाही भरा कार्य न करें जिससे कोई खतरा उत्पन्न हो। सभी लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। संचारी रोगों की रोकथाम के लिए एक विशेष दस्तक अभियान शुरू हो गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता ने शहर के परशुराम चौक प्राथमिक विद्यालय से फीता काटकर इस अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के साथ घर घर जाकर लोगों से भी संपर्क किया। सीएमओ डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि यह अभियान 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। इस दौरान जिले की आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर बुखार, खांसी, जुकाम, मलेरिया, जेई और एईएस, चिकनगुनिया, क्षय रोग, फाइलेरिया और कालाजार जैसे संचारी रोगों के लक्षण वाले मरीजों की पहचान करेंगी। इसके अतिरिक्त कुपोषित बच्चों की सूची भी तैयार की जाएगी। घाघरा नदी के दियारा क्षेत्र में पीपा पुल न होने से किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में एक कंपाइन मशीन नदी की बीच धारा में फंस गई, जिसे 2 दिन की मशक्कत के बाद 8 ट्रैक्टरों को जोड़कर बाहर निकाला गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लार थाना क्षेत्र के चूरिया नदौली दियारा इलाके के सैकड़ों किसान हर साल घाघरा नदी के उस पार बड़े पैमाने पर गेहूं की खेती करते हैं। पीपा पुल के अभाव में उन्हें खेती के उपकरण और मशीनों को नदी पार ले जाने में भारी जोखिम उठाना पड़ता है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किसानों ने लगभग 8 ट्रैक्टरों को रस्सियों के सहारे एक दूसरे से बांधकर कंपाइन मशीन को नदी से निकालने का प्रयास किया। यह मशीन नदी के बीच धारा में फंस गई थी, जिसे निकालने के लिए काफी मशक्कत करना पड़ा।
इधर एक सड़क हादसा गौरी बाजार थाना क्षेत्र के सिरजम गांव निवासी 25 वर्षीय प्रदीप यादव के साथ हो गया, जिसमें वे गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना देवरिया गोरखपुर मार्ग पर ओवर ब्रिज के पास की बताई जा रही है। तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी है और इनका इलाज फिलहाल सरकारी अस्पताल में चल रहा है। रुद्रपुर में सिगरेट की चिंगारी से सहन कोट में स्थित खेत ने आग पकड़ लिया, जिससे 3 बीघा खेत में गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। सहन कोट में दर्जनों किसानों का खेत है, जिसमें गेहूं की फसल पक कर तैयार हो चुकी है। मौसम खराब होने के चलते अभी किसान अपने फसल की कटाई नहीं कर पाए। इसी बीच गुरुवार की देर शाम किसी ने सिगरेट पीकर खेत में फेंक दिया, जिससे फसल में आग पकड़ लिया और खेत में खड़े गेहूं के फसल धू धू कर जलने लगे। आग की लपटों को देखकर आसपास के लोग आग बुझाने में जुट गए और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची। तब तक बहुत सारे किसानों का खेत जल गया, जिसमें असलम, धर्मेंद्र यादव, सुभाष यादव आदि किसानों के 3 बीघा गेहूं के फसल जलकर राख हो गए। बरहज अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह की मौत का मामला गर्माता जा रहा है। अधिवक्ता आंदोलन की राह पर हैं, तो विधायक दीपक मिश्रा साका अधिवक्ता के बेटे के साथ दोषियों पर कार्रवाई तेज करने के लिए मुख्यमंत्री से भी मुलाकात किए। मुख्यमंत्री ने दोषियों पर कार्रवाई तथा परिवार की मदद को लेकर भरोसा दिया है। बताया जा रहा है कि दोषियों पर कार्रवाई का दबाव अब बढ़ रहा है। दीपक विधायक ने मृतक के छोटे पुत्र प्रशांत सिंह के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात की और पूरे घटनाक्रम के संदर्भ में मुख्यमंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने भी मामले को गंभीरता से सुनते हुए न्याय का भरोसा दिया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन सेवा के तहत ग्रामीण अंचलों से 7 नई बसें चलाई जाएंगी। परिवहन विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह से नई बसों के चलने की उम्मीद है और इससे ग्रामीण क्षेत्र के यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। वर्तमान में देवरिया डिपो से कुल 229 बसों का संचालन किया जाता है। इनमें से 86 निगम और 143 अनुबंधित बसें शामिल हैं। अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी परिवहन विभाग की बसों का संचालन होने से यात्रियों को आवागमन में काफी सुविधा मिल सकती है। इधर भटनी खास स्थित टोला बट्टी में भी शुक्रवार को शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें भारी तबाही हो गई। तेज हवा के बीच आग से करीब 15 बीघा गेहूं की खड़ी फसल जलकर राख हो गई। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते खेतों में फैल गई और किसानों के मेहनत से तैयार फसल जलकर राख हो गए। महिलाएं फफक फफक कर रो पड़ी थी। ग्रामीणों ने पंपिंग सेट आदि के सहारे आग बुझाने का भरसक प्रयास किया। 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। अग्निशमन दल की टीम भी मौके पर पहुंची और इसमें किसानों का सहयोग किया। बताया जा रहा है कि राजस्व विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची है और नुकसान का आकलन शुरू किया गया है। जनपद में निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए अंतिम प्रकाशन निर्वाचक नामावलियों की हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उपलब्ध करा दी गई है। साथ ही जनपद की सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों की अंतिम मतदाता सूचियां राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की आधिकारिक वेबसाइट पर ही अपलोड कर दी गई है, जिससे आमजन आसानी से अपनी जानकारी का अवलोकन कर सकेंगे। कलेक्टेरिएट परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने विभिन्न राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उन्हें निर्वाचक नामावलियां उपलब्ध करा दी गई। जिला पदाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। जिलाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे मतदाता सूची का गंभीरता से अवलोकन करें तथा किसी भी प्रकार की आपत्ति या सुझाव निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत करें, ताकि आवश्यकता अनुसार सुधार किया जा सके। साथ ही प्रत्येक बूथ पर बीएलओ द्वारा अंतिम मतदाता सूची भी प्रदर्शित की गई है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। चोरी के 2 मामलों का उद्भेदन, 3 आरोपी गिरफ्तार। लू से बचाव को लेकर जिला पदाधिकारी ने जारी किया अलर्ट। दस्तक अभियान में जुटी आशा कार्यकर्ता। और नदी के बीच धारा में फंस गई ट्रैक्टर तथा कंपाइन मशीन। एसओ की निगरानी में बांटा गया गैस का सिलेंडर। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।